का मंशा क्या है? गरीब लोगों को कमजोर करना। इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा। भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। ये नया कानून पूरी तरह से उनके अधिकारों को खत्म करने का षड्यंत्र है। हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक बढ़ा करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। काले अक्षर में लिपिबद्ध होकर रहेगा कि महात्मा गांधी का नाम बदलने की साजिश हुई थी ये सदन में। पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। आज की चर्चा उस बड़े बदलाव पर है जो देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के साथ होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना की, जिसे अब विकसित भारत जी राम जी योजना का नाम दिया गया है। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं, इसके साथ नए नियम, फंडिंग और दायरे भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हुए हैं। तो क्या यह बदलाव ग्रामीण मजदूरों के हक में है या एक राजनीतिक चाल है? आइए इन तथ्यों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यह बदलाव क्यों हुआ। 2005 में शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने इस ग्रामीण रोजगार की गारंटी देकर एक क्रांति सी ला दी। लेकिन अब सरकार का मानना है कि इस योजना को नए और भारत की जरूरतों के मुताबिक ढालने की जरूरत है। इसीलिए एक नया बिल, जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर योजना एंड आजीविका मिशन यानी जी राम जी बिल संसद में पेश किया गया और इस बिल को पास भी करवा लिया गया। इस बिल के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, पहले उसे समझ लेते हैं। नंबर 1, नाम में बदलाव, और नंबर 2, रोजगार के दिन बढ़ेंगे। नंबर 3, फंडिंग में बड़ा बदलाव, और नंबर 4, कृषि के मौसम में रोक दिया गया। अब इसे विस्तार से समझ लेते हैं। नंबर 1, नाम में बदलाव। महात्मा गांधी शब्द हटाकर विकसित भारत जोड़ा जाएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जगह गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा, जिसका हिंदी रूप से जी राम जी गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण होगा। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, रोजगार के दिन। पहले जो नरेगा के काम के लिए 100 दिन मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, यानी कि अब 25 दिन ज़्यादा गारंटी दी है सरकार ने। फंडिंग में बड़ा बदलाव किया है। पहले पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, अब राज्य सरकारों को भी हिस्सा देना होगा। मैदानी राज्यों को 40%, पहाड़ी राज्यों को 10% और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे राज्यों की जवाबदेही बढ़ेगी। आखिर इसे कृषि मौसम में क्यों रोक दिया गया? एक अहम प्रस्ताव यह है कि खरीफ और रबी की बुआई कटाई के दिन 60 दिन के दौरान इस योजना को रोक दिया गया है, ताकि किसानों को खेती के लिए मजदूर सही दाम पर मिल सकें और कृषि कार्य प्रभावित ना हो सके। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सा बदलाव किया गया है। काम केवल स्थानीय जरूरतों तक सीमित ना रहकर राष्ट्रीय बुनियादी ढांचों परियोजना तक, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति से जुड़े भी रहेंगे। जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और आजीविका बढ़ाने पर कामों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, इस पर विपक्ष इतना जोर क्यों दे रहा है? आखिर विपक्ष को इस पर क्या आपत्ति है? महात्मा गांधी का नाम हटाना। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि यह नाम सिर्फ बदले की राजनीति है। उनका कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर सरकार उनके योगदान को मिटाना चाहती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि यह योजना का नाम बदलने से कार्यालय, स्टेशनरी आदि में बदलाव पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसका क्या फायदा? महात्मा गांधी दुनिया के सबसे सम्मानित नेता हैं, उनका नाम हटाने का उद्देश्य क्या है? यह समय और पैसे की बर्बादी है। आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? राज्य पर वित्तीय बोझ, यानी कि जब ये योजना चलेगी, पहले जब ये योजना चलती थी तो इसका 100% केंद्र सरकार उठाती थी। राज्य सरकार, खासकर विपक्ष शासित राज्य, इस बात से नाराज हैं कि उन्हें इस योजना का 40% खर्च उठाना पड़ेगा। उनका मानना है कि इसके लिए उन्हें वित्तीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा और विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है।
कुछ विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का कहना है खेती के मौसम में रोजगार बंद करना ग्रामीण मजदूरों के हित में नहीं है। इसमें उनकी आय के स्रोत सीमित होंगे। इसमें सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का तर्क है कि यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि योजना की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास है। 25 दिन अतिरिक्त रोजगार, राष्ट्रीय परियोजना से जुड़ाव और राज्यों की भागीदारी से योजना बेहतर तरीके से लागू होगी। नाम में राम शब्द का सांस्कृतिक पहचान और गौरव से जोड़कर देखा जा सकता है। साथियों, यह बदलाव केवल नाम बदलने से कहीं आगे की बात है। यह ग्रामीण रोजगार नीति के एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है जिसमें राज्यों की भूमिका बढ़ेगी, काम के दिन बढ़ेंगे और योजना को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। हालांकि विरोध में वाजिब सवालों के जवाब भी जरूरी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह बदलाव ग्रामीण भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में सही कदम है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें